हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 के मेरे दोस्त 13, 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 13वें क्वेश्चन को हमने नोट कर दिया। क्या है आपका प्रश्न? कह रहा है ना कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है मेरे दोस्त भाई। उसमें बोल रहा है एबीसी उसका नाम दिया और सी जो है ना समकोण है। साथ में आगे कह रहा है भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। यह मेरे दोस्त भाई क्या करना है, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है हमें। यह वाला जो टर्म है ना, यह वाला प्रूव करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया था। प्रश्न के अनुसार जो डायग्राम बनेगा मेरे दोस्तों भाई, इसमें कह रहा है सी समकोण है। तो मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले फॉर्म कर दिया, बना दिया। यहाँ पर मेरे दोस्त हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर दिया। इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में सी समकोण है। साथ में ये भी बोला है कि सी ए और सी बी, सी ए और सी बी बिंदु डी स्थित है। तो मान लीजिए अगर आप सी ए पर देखेंगे तो यहां से हमने यहां पर मान लीजिए बिंदु डी स्थित है और यहां से इसको हम लोग मिला दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। अब देखिए आगे कह रहा है ई किस पर स्थित है, सीबी पर। मान लीजिए यहां पर कोई आपका बिंदु है ई, इस पर स्थित है सीबी पर। इसको यहां से मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है ना मेरे दोस्त, देखिए डायग्राम में थोड़ा सा आपका टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ डायग्राम मेरा कभी भी अच्छा नहीं बनता है। आप लोग बुक में अच्छे से बनाइएगा मेरे दोस्त। अब देखिए हमसे प्रूव करने के लिए बोल रहा है ए स्क्वायर। इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप कहोगे सर पहला तो बन रहा है ए सी बी, एक हो गया। जो पहला बन रहा है मेरे दोस्त भाई की त्रिभुज समकोण कितने बन रहे हैं, तो ए सी बी एक बन गया, ए सी बी एक बन गया। दूसरा बन सकता है आपका डी त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी, क्योंकि ये भी तो समकोण होगा भैया, उसके लिए भी तो कोण यही है। ठीक है ना मेरे दोस्त, अगला जो बन जाएगा आपका त्रिभुज ए सी ई। तीन तो ट्रायंगल बन रहे हैं ए सी ई, यानी कि तीन तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला चीज तो यहाँ पर है। अब कौन कौन से समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि मैंने बताया कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन उसको सोल्व करने का ये सिंपल सा मेथड है कि जो आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसी के अनुसार आप समकोण त्रिभुज इस प्रकार के क्वेश्चन में मेरे दोस्त लीजिएगा। मैंने बताया था ना आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए कहाँ पर है, ए ई। ठीक है, यह वाला आपको भुजा लेनी पड़ेगी। बी डी कहाँ पर है, बी डी यानी कि यह वाली भी भुजा लेनी पड़ेगी। बराबर ए बी यहाँ पर यानी कि यह वाली भुजा भी लेनी पड़ेगी। साथ में है डी ई, साथ में मेरे दोस्त भाई डी ई स्क्वायर। तो डी स्क्वायर तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है आपको, कहाँ चला गया भैया, डी स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर डी से ई को मिला दें ऐसे डॉटेड लाइन से, डी को ई से डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दें ऐसे मेरे दोस्त भाई, तो यहाँ पर एक और समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या आपका डी सी ई। ठीक है ना, तो चार समकोण त्रिभुज बनाएगा, क्योंकि डीई भी याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यह आपको चार भुजाएं जो दिख रही हैं इनको ही सिंपली लाना है, हमें यह दिख रहा है। अब देखिए इनको लाने का सिंपल सा मेथड ये है कि यहाँ पर चार समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं मैंने यहाँ पर नोट किया है। चारों को क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज बनना है तो आपको ही पता है, पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम में होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, वही अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर नोट करेंगे सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को, त्रिभुज हम नोट करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में मेरे दोस्त भाई कोण सी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। कोण सी जो है 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस के प्रमेय से हम कह सकते हैं यह आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले ही। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भैया, जल्दी बताइए मेरे दोस्त, बताओ यार, क्यों अभी तक वेट कर रहे हो आपने। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे होंगे यहाँ पर कड़ का स्क्वायर, यही आपका कड़ होगा, क्योंकि 90 के ठीक सामने वाले भुजा कड़ होती है। तो आपका ए बी कड़ होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। साथ में ए सी को हम लोग लंब मान ले रहे हैं, क्योंकि आपको लंब और जो आधार होती है ना, आप जो अच्छा लगे वो अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें पैटर्न होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए आप लोग। ए बी स्क्वायर बराबर है, एक चीज मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, ए सी रहेगा, ए सी रहेगा। आप लोग कमेंट
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। पुनः क्या करेंगे, नेक्स्ट त्रिभुज में देखेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, नेक्स्ट त्रिभुज में कौन सा देखेंगे, मैं देख लेता हूं त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में मेरे दोस्त भाई देखेंगे मेरे दोस्त, त्रिभुज ए ई सी में देखेंगे, इसमें भी कोण सी आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते था, पुनः हम कर सकते हैं, वही प्रमेय लगेगा, सिंपली पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर पुनः हो सकता है आपका फिर से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर प्लस का ईसी का स्क्वायर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आप लोग। फिर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, क्या करेंगे, फिर से काम करेंगे, क्या कि त्रिभुज आपका लगा देंगे हम लोग। देखिए ए बी सी हो गया, ए ई सी हो गया, ये दो चीजें हो गई। अब यहां से देखिए डी बी सी को देखिए, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में फिर से वही काम करेंगे, कोण सी बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखने से अच्छा है मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो कर्ण देखिए 90 अंश के ठीक सामने लूजा कर्ण है, बीडी जो होगा कर्ण होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बीडी का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका CD स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर शायद आप लोग को नीचे ना दिखे तो मैं साइड से लिखता हूँ, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो होगा क्या, अब चौथे ट्रायंगल जो चौथा त्रिभुज हमारा बन रहा है उसको देख लेते हैं। तो चौथा बन रहा है आपका DEC में, त्रिभुज DEC में अगर मेरे दोस्त देखेंगे क्या होगा मेरे दोस्त, तो होगा क्या कि यहाँ पर ED जो होगा ना, D कर लीजिएगा, DE स्क्वायर बराबर, क्योंकि यह कर्ण होगा जो हमने डॉटेड लाइन से किया है, यही आपका कर्ण होगा। त्रिभुज आपको दिख रहा होगा DEC में देख रहे हैं, तो होगा क्या आपका, हमने कहा DE स्क्वायर बराबर CE स्क्वायर प्लस का CD सो जाएगा, यहाँ पर CD स्क्वायर, इसको हमने लंब माना है, CD स्क्वायर प्लस का ECE स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब देखिए मेरे दोस्तों, हमें लाना क्या है मेरे दोस्त, लाना ध्यान से देखिए, लाना है ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इधर वाला लाने का प्रयास कीजिए, इधर वाला पहले। तो क्या है आपका AE कहाँ पर है, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में, और BD कहाँ पर, समीकरण नंबर 3 में। तो आप क्या कर लीजिए ना, समीकरण नंबर 2 और 3 को ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो AE प्लस, क्योंकि आपको पता होगा जो समीकरण होता है उसमें राइट हैंड साइड वाले को एक तरफ लिखकर जोड़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक तरफ लिखकर जोड़ते हैं मेरे भाई, ये आपको पता ही होगा। तो हमने क्या, AE स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस का EC स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस आगे इसको भी तो लिखना पड़ेगा, CD स्क्वायर प्लस आपका, ध्यान से देखिए मिस्टेक नहीं, इसे समीकरण नंबर 3 हमने नाम नहीं रखा है, नाम रख देते हैं CD स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो आपका CD स्क्वायर है, अब प्लस का है BC स्क्वायर। ठीक है ना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। अब देखिए ध्यान से, AE स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर बराबर, यहां तक समझ में आ रहा है ना, हमने इसको सिंपली यहाँ पर नोट कर दिया, कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखिएगा AC स्क्वायर कहाँ पर है, कहीं और है क्या, यहाँ पर है, साथ में BC स्क्वायर, यहाँ पर भी BC स्क्वायर, यहाँ पर भी BC, इसको साथ देख लीजिए, AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस का EC स्क्वायर यहाँ पर है, तो आप EC स्क्वायर को पहले पहले लिख लीजिए, CD स्क्वायर प्लस का EC स्क्वायर, क्योंकि पहले और बाद में लिखने से कोई मान में डिफरेंस तो होता नहीं है, आपको पता ही होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही मजेदार फैक्ट निकल कर आ रहा है। समीकरण नंबर 1 में देखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 में, और यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पर भी, इसके स्थान पर मेरे दोस्त भाई इसको रख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, और CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा समीकरण नंबर 4 में DE स्क्वायर को रख सकते हैं। तो आप नोट करेंगे, आप लोग नोट कर दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर तो है ये, ठीक है, प्लस का BD स्क्वायर तो ठीक है ये, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के स्थान पर हमने कहा समीकरण नंबर 1 से AB स्क्वायर रख सकते हैं, AB स्क्वायर हमने रख दिया, प्लस
सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर के स्थान पर हम लोग डी ई स्क्वायर रख सकते हैं, तो डी ई स्क्वायर रख दिया। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था मेरे दोस्तों भाई, यही तो प्रूव करना था मेरे दोस्त, हमने प्रूव कर दिया। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा साथ में मेरे दोस्त। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, सिंपली एक चीज ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन में आपको दिया उसी के अनुसार आप समकोण त्रिभुज को लगाइए और आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, जो अगला प्रश्न है उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न होगी, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त तो जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ना, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब, कोई त्रिभुज ए बी सी, और बोल रहा है शीर्ष ए से बीसी पर हम लंब डाल दे रहे हैं, यहाँ पर बीसी पर लंब डाल दिए डी, तो एसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो बीडी जो है ना, जो बीडी की वैल्यू हो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 गुनी है सीडी के। सिंपली आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा एज्यूम करना है अभी के लिए, मान लीजिए। तो सिद्ध कीजिए, हमें प्रूव करना है मेरे दोस्त भाई कि आपको लाना क्या है, ध्यान से देखिए, लाना है 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस का bc स्क्वायर। यही आपको क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव दैट करना है। क्या करना है दोस्त, तो प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीजें पूछता है ना उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि कैसे करेंगे सर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपको करने के लिए देखिए, यहाँ पर ए बी है, ए बी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर इस भुजा की जरूरत पड़ेगी। साथ में ए सी है, तो ए सी यानी कि इस भुजा की जरूरत पड़ेगी। और साथ में बी सी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा की जरूरत पड़ेगी। आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, कौन कौन से मेरे दोस्त, तो आपको एक दिख रहा होगा ना त्रिभुज ए सी डी, दूसरा दिख रहा होगा त्रिभुज ए बी डी, ठीक है ना। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं समकोण त्रिभुज। कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं, सब समकोण त्रिभुज हैं, समकोण है कौन कौन से, ए सी डी और ए बी डी, ठीक है ना। यहाँ डी रहेगा, सॉरी हमने गलती से सी लिख दिया है, यहाँ पर डी रहेगा मेरे दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप ए सी डी लगाएंगे तो ये नीचे वाला आएगा ना, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। सिंपली इतना आपको पता चल रहा होगा, जब पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो यही आधार मानेंगे और सी डी आएगा आपको। लेकिन हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है वहां पर सी डी नहीं लाना है, आपको ए बी लाना है, ए सी लाना है और बी सी लाना है। इधर वाला भी जब हम लोग समकोण त्रिभुज लगाएंगे तो यहाँ पर भी बी डी आएगा नीचे वाला आधार के रूप में। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे। रिप्लेस जब कर देंगे ना उसके बाद से आसानी से हो जाएगा। तो सीबी के स्थान पर मेरे दोस्तों, मेरे भाई मेरे दोस्त, सीबी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस का बी डी, ठीक है। हमने कहा है इस सीबी का स्थान पर बीसी कर लीजिएगा। मैंने कहा बीसी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के स्थान पर या प्लस या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं मेरे दोस्तों, आप कहोगे लिख सकते हैं भैया। अब देखिए यहाँ पर सी डी की वैल्यू को यहाँ से निकाल लीजिए और साथ में बी डी को ही वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सी डी की वैल्यू को निकालने के लिए इसको इधर लेकर चले आइए आप। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो बी सी माइनस का बी डी बराबर सी डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए डीबी कह लीजिए या फिर बीडी कहिए, बतिया इक्के होता है। डीबी कहिए या फिर बीडी कहिए, बतिया इक्के होता है। इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि बीडी कहिए या फिर यह कहिए, यह कहिए इसको या फिर यह कीजिए, बतिया इक्के है। तो बीसी क्या है भैया, बतिया तो इक्के है ना, तो बीडी के स्थान पर हम 3 CD लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब तो यहाँ पर मिस्टेक है, इसको देखिए ऐसे ही लिखिए, BC इक्वल टू CD माइनस प्लस BD के स्थान पर हमने कहा BD के स्थान पर 3CD रख सकते हैं ना, 3CD। तो BC इक्वल टू 4CD। तो CD की वैल्यू मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर गुण में इधर आएगा तो बट्टे 4 हो जाएगा। अब पलटकर हमने लिख दिया तो BC अब बट्टे आ जाएगा 4। एक वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। इसे समीकरण नंबर आप लोग इसको यहाँ पर देखिए नोट कर लीजिएगा। तो आपका BD इक्वल टू BDB इक्वल टू क्या है 3CD। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, एक रहेगा, इसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा काम क्या कीजिए, यहाँ से CD की वैल्यू को निकाल लीजिए एक बार। तो DB बटे 3 बराबर CD लिख सकते हैं मेरे दोस्त। आपको यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर गुणे में इधर लाकर भाग में कन्वर्ट कर दिया, बस यही चेंज तो किया है। तो आपको यस सर लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या कीजिए, पुनः यहीं से
यहाँ पर क्या कीजिए, इसको यहाँ पर लाकर रखिए, या फिर यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इतनी सी जगह में आ जाएगा आपका BC। ठीक है, ठीक है, BC है। CD हमने कहा CD के स्थान पर हम रख दे रहे हैं DB/3, यानी कि BD कर लीजिए, या फिर BD/3 प्लस का BD। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए सिंपली यहाँ पर गुणे में था, इधर आएगा भाग में कन्वर्ट हुआ। DB है, मैंने क्या किया, इसको BD लिख दिया है, मैंने बताया इससे लिखने में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, BC इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा आपका LCM होगा, तो BD प्लस 3BD। ठीक है, और BC इक्वल टू हो जाएगा 4BD/3, यानी कि आपका मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो BD की जो वैल्यू आएगी, सिंपली मैं 2 स्टेप में लिख लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 3BC बराबर 4BD। ठीक है ना, तो BD बराबर मेरे दोस्त ध्यान से देखिए 3/4 आपका 3/4 BC। ठीक है, आप कहोगे कैसे कर रहे हैं सर, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, मेरे को पता है कि कैसे कर रहे हैं सर। तो सिंपल सी बात है भैया, इसका देखिए यहाँ पर गुणे में इधर आएगा, भाग में कन्वर्ट होगा, तो यही हो जाएगा, भाग में कन्वर्ट हो 3/4 होगा, पलट कर हमने लिख दिया सर, सही और सिर्फ। इसे समीकरण नंबर आप लोग 3 मान लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए समीकरण नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर जो आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसके अनुसार चलेंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे त्रिभुज ACD में, अगर ACD में देखेंगे तो ये आपका कोण D जो है 90 अंश है। पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे, आप नोट करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय या फिर थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हो, से ही हम कर सकते हैं मेरे दोस्त। AC² बराबर, क्योंकि यही आपका कड़ होगा, 90 है, 90 की सामने वाली भुजा कड़ होती है। AC² बराबर आपका क्या हो जाएगा, AD² प्लस का CD²। ठीक है ना मेरे दोस्त, AC² बराबर AD² प्लस CD²। यहाँ पर क्या कीजिए ना, AD दोनों में दिख रहा होगा कॉमन है, क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में AD कॉमन है ना मेरे दोस्त। तो आप क्या कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC² माइनस का CD² बराबर हो जाएगा AD²। ठीक है ना मेरे दोस्त, इसे समीकरण नंबर आप लोग 3 हो गया ना, 4 मान लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ABD में देखेंगे, ABD में देखेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे हम लोग, इसका उपयोग होगा आने वाले टाइम में क्वेश्चन में। तो ABD में फिर से यहाँ पर 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, तो कोण D बराबर क्या है, 90 अंश है, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। मैं डायरेक्टली करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, AB², क्योंकि यही आपका कड़ है, बराबर है AD² प्लस का BD²। ठीक है ना मेरे दोस्त, अब क्या कीजिए, समीकरण नंबर 4 से AD की वैल्यू को यहाँ पर लाकर प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि रख दीजिए। तो यहाँ पर करेंगे नोट हम लोग, समीकरण 4 से AD² का मान रखने पे, AD² का मान रखने पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्त, AB² बराबर AD के स्थान पर हमने रख दिया AC² माइनस CD², AC² माइनस का CD² प्लस का BD²। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए हमें लाना क्या है, 2AB², तो AB² ठीक है यहाँ पर है, 2AC² AC² है, ठीक है, और आपको लाना है CD²। यहाँ पर आपको CD² नहीं लाना है, BD² नहीं लाना है, दोनों नहीं लाना है, CD² नहीं लाना है, BD² नहीं लाना। तो आपको कंफ्यूजन पाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही निकाला था, इसीलिए हमने निकलवाया पहले, क्योंकि हमको पता था यहाँ पर उपयोग होगा। बहुत सारे भाई के मन में ये भी डाउट्स होगा कि आपको तो सर क्वेश्चन पहले से पता था तो आपने कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त मैंने बताया कि कैसे ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए सिंपल सा तरीका, जो आपको प्रूव करना है वही वही सिर्फ लाना है, तो उसके अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सोल्व करने जैसे ही हम जा रहे थे, वहां पर दिखा हमके कि यह जो भुजा आएगी, जब इस ट्रायंगल में लगाएंगे और जब इस ट्रायंगल में लगाएंगे हम समकोण त्रिभुज, तो यह भुजा आएगी, इसको रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा ना कुछ के स्थान पर, क्योंकि आपको लाना यह है। तो उसके रिप्लेस का सब सिंपल सा तरीका है, दिखा कि BC के स्थान पर हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, CD बराबर BC/4, क्योंकि एक चीज इसमें दिया था कि DB इक्वल है 3BC के, CD के सॉरी, तो उसी के अनुसार हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर नोट करेंगे और रखेंगे कि समीकरण 2 व 3 का मान रखने, देखिए इसको इधर कर लीजिए, रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, AB², ठीक है, बराबर
ए सी स्क्वायर भी ठीक है। आप कहोगे सी डी स्क्वायर, सी डी के स्थान पर बी सी बाई फोर है ना, तो माइनस बी सी बाई फोर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी के स्थान पर 3/4। अब बी सी है ना पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा, फटाक से आंसर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर बाई 16 प्लस का 9/16 बी सी स्क्वायर। एलसीएम हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 16, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 16, रुकिए 1 मिनट ध्यान से आप, ठीक है 16 ए सी स्क्वायर। उसके पहले इसमें ना कंजस्टेड मत कीजिए, इतना इतना भाग दौड़ कर लीजिएगा मत। ए सी स्क्वायर ठीक है ना, यह हो सकता है मेरे दोस्त, ए सी स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ लगाइए 16 एलसीएम होगा तो बी सी स्क्वायर, क्योंकि 16 यहाँ पर है ना भाई, प्लस का 9 बी सी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन करना है। अब देखिए घटेगा ना तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, घटेगा तो क्या हो जाएगा 8 ए बी सी स्क्वायर बटे 8, 16, 8 कम 1 8 दूना 16। यहाँ पर क्या है प्लस का रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस 9 जो है बड़ा है आपका। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे शायद आप लोग को दिखे ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मेरे दोस्त आप लोग को दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर लिखकर इसको आता हूँ और लिखता हूँ, तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ पर है आपका ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 1/2 बचा है सिर्फ, और कुछ नहीं बचा है। 1/2 बचा है तो 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि 1/2 है तो बी सी स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करा लीजिए तो ए बी स्क्वायर 2 हो जाएगा यहाँ पर, अब बराबर हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। यही लाना था क्या भैया आपको? यस सर यही लाना था। यहाँ पर देखो मिल रहा है, यही हमें लाना था, हमने प्रूव कर दिया मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर डाउट से तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट ऑप्शन कमेंट कर पूछ लीजिएगा। किसी और टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तब पर भी आप कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में मेरे दोस्त एक चीज और कीजिएगा, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है ना उसको नोट करके बताता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंडीशनल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों जो अगला प्रश्न है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है किसी संभावित त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। कह रहा है एक संभावित त्रिभुज है। तो मेरे दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि संभावित त्रिभुज होता है क्या। संभावित त्रिभुज में होता है सिंपल सा इतना चीज है कि सभी भुजाएं समान होती हैं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है ना वो समान होती है। साथ में इसमें कह रहा है कि बीसी पर बिंदु एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, कोई बिंदु आ जा रहा है बीसी पर और डी इस प्रकार स्थित हो रहा है कि बी डी बराबर हो जाए 1/3 बीसी के। तो सिद्ध कीजिए कि मेरे दोस्त जो बताना क्या है आपको कि 9 AD² बराबर 7 AB², इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो आपको प्रश्न में दिया है ना उसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो दिया है संभावित त्रिभुज, तो संभावित त्रिभुज यहाँ पर एक बना देते हैं हम लोग। एक कहा कि संभावित त्रिभुज दिया है तो संभावित त्रिभुज भैया बना लेते हैं। ठीक है, संभावित त्रिभुज में बना लिया हमने ए बी और सी। यहाँ पर नोट करते रहेंगे दिया क्या है आपका, दिया है कि त्रिभुज जो है एबीसी एक संभावित त्रिभुज है, ए बी सी एक संभावित त्रिभुज है, यह दिया हुआ है आपका। मतलब इतना होगा, जब संभावित त्रिभुज है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है ए सी इक्वल है, यह भुजा यह भुजा यह भुजा, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, इतना ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर है 1/3 बीसी के। तो यहाँ पर एक हम ऐसे क्या कर रहे हैं, भुजा खींच दे रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर क्या है आपका एक डी है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है ना इस बीसी की लंबाई के 3 हिस्से में से एक हिस्सा है, सिंपली इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा चीज दिया हुआ है उसको भी नोट कर देंगे, क्या है आपका बी डी बराबर दिया है मेरे दोस्तों 1/3 बीसी, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसका भी उपयोग होगा, जो प्रश्न में दिया था ना उसका उपयोग होता है। हमें लाना क्या है यह देखिए, हमें प्रूव करना है कि 9AD², यही लाना है 9AD² बराबर 7AB², यह लाना है। तो AD कहाँ है मेरे दोस्त भाई, तो आप देखोगे AD यहाँ पर है, ठीक है, और AB यहाँ पर है। लेकिन एक चीज मजेदार यह चीज है ना कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज तो दिया ही नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए।
तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक रचना कर देना है। सिंपली यहाँ से हम लंब डाल दे रहे हैं बीसी पर। यहाँ से हमने कहा कि लंब डाल दे रहे हैं बीसी पर। जब लंब डालेंगे, देखिए ध्यान से, बिंदु डी, यहाँ बिंदु इसको यम मान लेंगे। हमने क्या किया, शीर्ष ए से लंब डाल दिया बीसी पर, और यह जब लंब डालें तो यह आपका सबसे पहला जो काम होगा वो तो 90 अंश होगा ही होगा। साथ में समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए जो होगा ना, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर रचना में लिखेंगे, रचना हम सबसे पहले लिखेंगे रचना में हम लोग शीर्ष ए से, या फिर बिंदु ए से लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो बिंदु ए से लिख लीजिएगा। बिंदु ए से बीसी पर लंब क्या है, एम है, एम, ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना समझ में आ रहा होगा। साथ में यह हो रहा है क्या कि एम इक्वल टू 90 अंश, पहला चीज। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हो रहा है कि बीएम इक्वल टू हो जाएगा बीएम इक्वल टू सीएम के। यह आपका होगा जो बीएम की वैल्यू होगी ना वो सीएम के बराबर होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ऐसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा समबाहु त्रिभुज में ऐसा कंडीशन होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन से, समकोण वाले कौन से, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है त्रिभुज आपका एबीएम, सॉरी यहाँ पर एबीएम रहेगा, एबीएम। दूसरा दिख रहा है त्रिभुज आपका एडीएम। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं समकोण त्रिभुज आपका। यहाँ पर पहला दिख रहा है, हमने कहा कि ये आपको क्या बोला कि एबीएम दिख रहा है, एडीएम दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एबीएम लगाइए फिर या फिर एडीएम लगाइएगा। जब तो एबीएम लगाएंगे तो एबीएम भी आएगा ना, क्योंकि आपको पता होगा 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। तो आपका जो होगा यह होगा उसमें, जब यह बड़ा वाला हम ट्रायंगल लगा रहे हैं, एबीएम जब लगा रहे हैं तो साथ में यह होगा। लेकिन हमें प्रश्न में यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि आपका एडी और एबी के अलावा कुछ नहीं दिया है, लेकिन दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा हो जा रही है। पहली कि यहाँ पर बीएम आ जा रहा है, दूसरी की एम आ जा रहा है। तो एम तो दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, पॉसिबल है वो। लेकिन ये नीचे वालों को हटाना बहुत जरूरी है अगर आपको सोल्व करना है। तो कैसे हटाएंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर देखिए, मैं सोल्व करता हूँ, आपको दिख रहा होगा, वहीं से डायग्राम से देखिएगा कि बीसी इक्वल टू, मैंने कहा मेरे दोस्त कि बीसी इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 2 बीएम के लिख सकते हैं, बताइए। मैंने कहा बीसी इक्वल टू 2 बीएम के लिख सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, आप यह बताइए हमको। आप कहोगे यस भैया लिख सकते हैं कि बीसी इक्वल टू 2 बीएम के। तो यहाँ से बीएम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, बीएम की वैल्यू निकालेंगे तो बीसी बाई 2 होगा। एक चीज होगा, यहाँ पर एक सोल्यूशन निकल गया, जहां पर बीएम आएगा वहां पर बीसी रख देना है। सिंपली जहां पर भी बीएम आएगा वहां पर बीसी रख देना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसे समीकरण नंबर आप लोग मान लीजिएगा, यहाँ पर 3 हो गया है ना, इसे 4 मान लीजिए। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, देखिए जिस चीज की जरूरत होती है ना क्वेश्चन में, उसको हम लोग लाने का सबसे पहले प्रयास कर लेते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 4 में हो गया। एक चीज और है, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में तो दिया ही है कि बीडी जो है इक्वल है आपका 1/3 बीसी के। अब देखिए, अब सिंपली क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त। पहले त्रिभुज ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम में कोण एम जो है 90 डिग्री है। तब पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा, यहाँ पर नोट करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा भैया। पाइथागोरस का प्रमेय जब लगाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, आप जल्दी से बताइए। कड़ का स्क्वायर, कड़ क्या होगा, 90 अंश के ठीक सामने वाला कड़ यानी कि एबी का स्क्वायर, एबी तो लाना है, ठीक है, एबी स्क्वायर, और साथ में आपका एम स्क्वायर प्लस का बीएम स्क्वायर। एक चीज क्या ध्यान रखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज ध्यान दीजिए, इस समीकरण नंबर आप क्या कीजिए ना, मान लीजिए, अभी कुछ मत कीजिए, 5 ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ 4 मान चुके थे हम लोग। यहाँ पर दिख रहा होगा 4 मान चुके हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगला आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज ए डी एम में, एडीएम में, यहाँ पर भी कोण एम इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ पर भी वही होगा, पाइथागोरस का प्रमेय लग जाए। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर होगा। आप कहोगे भैया एडी स्क्वायर कैसे, भैया ये 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा यही तो कड़ है। तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस का डीएम स्क्वायर, डीएम
जिले का डीएम होता है ना, वही है डीएम स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एम आ रहा है, यहाँ पर भी एम आ रहा है, और यहाँ पर एम नहीं लाना है, और साथ में बीएम भी लेना है। तो लेकिन बीएम को रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ से रख देंगे, एक वैल्यू यहाँ से रख देंगे, दो चीजें रिप्लेस हो जाएंगी आपको। लेकिन एम जो है क्या करें, अगर हम एम की वैल्यू यहाँ से निकाल दें और इसमें ले जाकर रख दें तो आपको सोल्व हो जाएगा ना। इसको यहाँ पर इधर लेकर चले आइए, तो ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहोगे यस भैया लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। इसकी वैल्यू को उठाकर समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में जब रखेंगे मेरे दोस्तों क्या होगा, देखिए ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर तो रहने देंगे, बराबर ए एम स्क्वायर के स्थान पर हम ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर एम है, एम स्क्वायर है, यहाँ पर एम स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। तो यह लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, ठीक है ना। इतना प्लस में जो बी एम स्क्वायर है ना, इसको नोट कर लीजिए बी एम स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर ए बी है, ए बी ठीक है, ए डी है, ए डी भी ठीक है, लेकिन डीएम और बीएम नहीं है। तो आप कहोगे कैसे इसको हटाएंगे, तो सिंपली मैंने बताया था, इसीलिए हमने वैल्यू भी पहले निकाल ली थी। देखिए बीडी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो बीडी है, एक चीज मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखिए, आपका बीडी की वैल्यू जो दिया हुआ है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा डीएम की वैल्यू के साथ ना। यहाँ पर मिस्टेक छोटा सा एक हो गया कि डीएम की वैल्यू को भी हमें निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे कैसे भैया निकालेंगे, तो सिंपली घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपका bm इक्वल टू bm बराबर इसकी वैल्यू के बराबर हम लोग bd और प्लस का dm लिख सकते हैं। आप कहोगे यस भैया लिख सकते हैं, तो यहाँ से dm की वैल्यू को निकालिए, तो dm बराबर हो जाएगा आपका bm माइनस का bd, ठीक है ना मेरे दोस्त। मैंने कहा कि dm की वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया ना, इसको इधर लेकर चले आए और पलट कर लिख दिया। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो bm माइनस bd होगा ना, bm माइनस का ये bd होगा ना, और उसके बाद से पलट दिया है बस। dm की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए bm, ध्यान से आइए यहाँ पर, bm इक्वल टू हमने निकाला bc/2, रख दीजिए bc/2, माइनस अब bd इक्वल टू यहाँ पर दिया है 1/3 bc, इसको भी रख लीजिए 1/3 bc। इसको सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या होगा 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 bc माइनस 2 bc आ जाएगा आपका 1 bc/6। डीएम की वैल्यू, डीएम जो है बीसी से बड़ा हो जा रहा है, डीएम बराबर आ रहा है bc/6, क्योंकि यहाँ पर जब घटेगा ना तो आपको ही पता है 3 bc प्लस का है और 2 bc माइनस का है, घट जाएगा आपका। अब देखिए मेरे दोस्त, अब वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, एडी को तो हमें रखना है, तो एडी को रहने दीजिए, देंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। अब बहुत सारे भाई को मन में एक ही कंफ्यूजन होगा कि बीसी क्यों ला रहे हैं, बीसी तो लाना ही नहीं है, क्यों ला रहे हैं जबरदस्ती। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में कुछ लिखा है क्या कि ए बी बराबर है बीसी बराबर है एसी, तो यहाँ पे तो ए डी तो नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम बीसी के स्थान पर मेरे दोस्त इसको तो लिख सकते हैं। आप कहोगे यस भैया लिख सकते हैं, अभी तो आपको पता चल गया होगा, क्या कहोगे कि यस भैया लिख सकते हैं, तो वही मेरे दोस्त यह सब काम कर रहे हैं हम लोग। ए डी स्क्वायर देखिए डीएम के स्थान पर क्या रख सकते हैं, डीएम के स्थान पर क्या माइनस का bc/6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, शायद आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, bm स्क्वायर, bm क्या वैल्यू हमने निकाला है क्या, हाँ bm की वैल्यू निकाला नहीं, bm बराबर bc/2, यहाँ पर भी हो जाएगा bc/2 का स्क्वायर, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए आगे यहाँ पर मेरे दोस्त जगह तो नहीं है, लेकिन हम क्या करें, क्योंकि अब इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इतना समझ में आ रहा है ना। मैं इसको यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ सिंपली, छोटा सा भाग में जो हमने यहाँ पर ये लाया है ना, डीएम इक्वल टू क्या लाया है bc/6, यह सिर्फ नोट कर दे रहे हैं हमने, क्योंकि जगह नहीं है मेरे दोस्त। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाकर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने मेरे को लग रहा होगा नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो देखिए मेरे दोस्त आगे ध्यान से, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब। तो ध्यान से देखिएगा, अब आपका सॉल्व हो गया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहोगे कैसे भैया सॉल्व किया, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, समीकरण नंबर ये 4 हो गया था, 5 हो गया था, इसे 6 मानकर यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा कि हमने डीएम समीकरण नंबर आपका 4 और 6 से डीएम और बीएम की वैल्यू को रिप्लेस किया है, सिंपली ये आ गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर है ए डी स्क्वायर भी ठीक है,
माइनस का है BC स्क्वायर बाई 36 होगा, क्योंकि भैया 6 जो है वर्ग में है, दोनों है, प्लस का आपका BC स्क्वायर बाई 4 होगा, इतना होगा ना। अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा, AB स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस 36 एलसीएम होगा मेरे दोस्त, 36 होगा ना, तो 36 एक सॉरी BC होगा सिर्फ, BC स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 9 BC स्क्वायर। आप कहोगे 9 कैसे आ गया, तो 4 से इसमें भागिए भैया, 9 बार में जाएगा और 9 का गुणा करा दिए इसमें, तो 9 BC स्क्वायर आ गया। इतना समझ में आ रहा है ना, AB स्क्वायर प्लस का AD स्क्वायर सॉरी बराबर है, बराबर AD स्क्वायर माइनस यहाँ पर घटेगा तो 8 BC स्क्वायर बाई 36, 8 कम 8, 8 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 नवे 36। अब कहोगे यस भैया कट जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस 2 BC स्क्वायर बाई 9। BC को रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, तो समीकरण नंबर 1 से हम लोग किसमें रिप्लेस करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन हो तो लाना क्या उसको देखिए, AB लाना तो AB में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि BC जो है बराबर है AB के भी है AC के भी, लेकिन AB लाना है तो हम AB में रिप्लेस कर देंगे। साथ में तो AB स्क्वायर, साथ में मेरे दोस्त इसको इधर लेकर चले आइए, क्यों अब लेकर आ रहे हैं, तो AB स्क्वायर, क्योंकि जब रिप्लेस कर रहे हैं BC को तो AB तो आ रहा है ना, इसलिए इधर लेकर चले आए, तो प्लस का 2, यहाँ पर AB मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ AB स्क्वायर बटे 9, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में बराबर AD स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हमने कुछ चेंज नहीं किया है, सिंपल सिंपल चीज है। एक चीज छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है कि ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर घटा रहे हैं तो प्लस का 8 आ जा रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस होगा तो इधर आकर आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका माइनस में हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर से मिस्टेक, हाँ सही है, ठीक है, माइनस हो जाएगा, 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 जब एलसीएम होगा तो 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब देखिए मेरे दोस्तों घटेगा तो शायद नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 7AB स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर 9AB स्क्वायर है माइनस 2AB स्क्वायर, घटेगा तो 7AB स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का इसमें गुणा करा देंगे 9AD स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर गुणे में इधर आएगा तो इधर सॉरी भाग में उधर जाएगा तो गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपको प्रूव करना था ना, शायद आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया है भैया, आ गया, दिख रहा होगा आपका, प्रूव करना था ना, हमारा आ गया आपका 7AB स्क्वायर बराबर 9AD स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आया, थोड़ा सा देखिए बड़ा क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त जरूर समझ में आया, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो 16वां क्वेश्चन है उसको बता देता हूँ, अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, 2-3 मिनट में हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद एक काम और करना है आपको, फिर से पुनः आपको खुद से करना है, देख कर नहीं, खुद से इसको सोल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार सोल्व करने करेंगे तो जरूर आपको आने लग जाएगा। और वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त भाई। अब इसको मिटाकर मैं 16वें क्वेश्चन को बताता हूँ आप लोग को। दोस्तों जो अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या है आपका, कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, कोई समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर भी समबाहु त्रिभुज के बारे में बातें चल रही है, और कह रहा है कि हमें प्रूव करना है मेरे दोस्तों मेरे भाई, कि सिद्ध कीजिए, कह रहा है उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना, एक भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में होता है क्या, जनरली सभी भुजाएं समान होती है, आपको पता है, एक भुजा का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। तो एक भुजा का वर्ग का तिगुना और उसके जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब आपको पता ही होगा क्या होता है, अभी बनाऊंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं पता है अभी तक तो वर्ग की 4 गुना के बराबर होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, रेड मार्कर हमारा कहाँ गया है, यहाँ पर रखा है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पर नामकरण कर सकते हैं A B और C, ठीक है, शीर्ष लंब मतलब यहाँ से यहाँ पर लंब डाल देंगे BC पर, अगर हम लोग ऐसे BC पर लंब डाल दें तो 90 अंश का कोण बनाता है, इतना आपको पता होगा, साथ में ये भी पता होगा जो BC की लंबाई है ना, इसकी लंबाई के बराबर होगा, यहाँ पे इसका नाम दे रहे D, ये आपको पता होगा, यहाँ डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, शीर्ष लंब का मतलब इतना होगा, देखिए पहले तो 90 अंश का कोण बनाएगा, असंभाव त्रिभुज तब जाकर ऐसा हो रहा है, शीर्ष लंब से नहीं हो रहा है, क्योंकि संभाव त्रिभुज ऐसा होता है कि शीर्ष लंब जो होते हैं ना, वो किसी भी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है उसको नोट करें, अगर दिया है कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB इक्वल है AC के बराबर, या फिर ऐसे लिख दें BC के बराबर AC, ठीक है, AC समीकरण नंबर इसे
1 मान लीजिएगा। इसका सबसे आसान तरीका क्या पता है क्या करने का, इसमें से एक भुजा की लंबाई मान लीजिए ए। जब एक भुजा की लंबाई मानेंगे ए, माना हमने क्या किया, माना भुजा की लंबाई जो है, भुजा की लंबाई ए है, सॉरी स्मॉल ए। जब स्मॉल ए मानेंगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए होगी, साथ में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी ए होगी। आप कहोगे ठीक है सर, ठीक है। साथ में यहाँ से यहाँ तक भी तो लंबाई ए होगी, आप कहोगे ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, a/2 होगी। आप कहोगे यस सर होगी। यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई a/2 होगी। अब देखिए मेरे दोस्त, सिंपली यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक ही इस्तेमाल करके सोल्व कर देना। कैसे, तो आप कहोगे कैसे सर इस्तेमाल करके सोल्व करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है उसे भी तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए सिद्ध क्या करना है। कह रहा है उसकी एक भुजा की वर्ग का दुगुना, एक भुजा का वर्ग का दुगुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो एक भुजा का वर्ग यानी कि मान लीजिए 3a² बराबर 4, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने मान लिया ना, जैसे कि माना भुजा की लंबाई ए, वैसे ही मान लीजिएगा शीर्षलंब की लंबाई जो है, शीर्षलंब की जो लंबाई है वो बी है, इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 4b हमें यह प्रूव करना है। हमने कहा भैया जैसे हमने इस भुजा की लंबाई ये मानी है ना, वैसे शीर्षलंब की लंबाई बी मानी है। इससे आसानी से हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा प्रोसेस में, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब देखिए ध्यान से, सिंपली आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिए। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ इधर ही, यहाँ पर नोट लगाऊंगा क्या, आपका त्रिभुज ए बी डी में अगर हम देखें, कोण डी जो है 90 अंश है, पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा ही लगेगा। आपको यस सर लग जाएगा, चिल्लाकर बोलो जल्दी से, प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा मेरे दोस्त, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखिए जब पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा जैसे ही, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कौन होती है, तो ab² बराबर AD² प्लस का BC², ठीक है ना। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है a, तो a का स्क्वायर। AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू b है तो b का स्क्वायर, प्लस का BC की वैल्यू क्या है, a/2 का स्क्वायर। इसको क्या कीजिए इधर लेकर चले, क्योंकि हमारा यहाँ पर दोनों सेम वेरिएबल बन रहा है, तो एक इधर जब लेकर आएंगे तो a² माइनस हो जाएगा आपका a²/4। अब a²/4 आप कहोगे कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पूरे पे स्क्वायर, जब हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर आएगा, या 2 का वर्ग 4 ही होता है, अब बराबर b²। अब देखिए आसानी से सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर 4 जो होगा एलसीएम हो जाएगा, तो 4a² माइनस का a² बराबर b², क्योंकि बटे 1 करके कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3a² हो जाएगा बटे 4, क्योंकि घटेगा भैया। यहाँ पर देख लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो 1 से जब इसमें भाग देंगे तो भाग 4 वर्ग में जाएगी, और 4 का जब गुणा कराएंगे a² में 4a² हो जाएगा, सिंपली आ गया समझ में, अब बराबर b²। उसके बाद हमने घटाया तो ये आ गया। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए, अंतर भागे तो 3a² बराबर 4b², ये हमसे पूछ रहा था, हमने सोल्व किया। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था ना कि एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना, एक भुजा का वर्ग हमने कर दिया, उसका तिगुना 3 से गुणा करा लिया, उसके एक शीर्षलंब का वर्ग, एक शीर्षलंब को हमने माना था क्या b, और उसका वर्ग के 4 गुना, वर्ग के 4 गुना यानी कि यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 4 गुने के बराबर होता है। तो यही आपको प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रह जाता तो मैं सिंपली यही बोलता हूँ कि आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। नोट करने से क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें देखिए एक क्वेश्चन बच गया है मेरे दोस्त, उसको आप लोग खुद से कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्नावली 6.5 कंप्लीट होता है। एक प्रश्नावली बच गया, इसमें प्रश्नावली 6.6 वो प्रैक्टिस के लिए होता है, तो आप खुद से कीजिएगा। तो इसी के साथ आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्त। तो जो अगला चैप्टर है आपका निरस्तांक ज्यामिति, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और वीडियो पे व्यू नहीं आते। तो इसलिए जो भी भाई अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे को पता है उनको जो वीडियो में मैंने बताया वो चीज़ समझ में आई है और अच्छा लगा है। तो इसलिए दोस्तों कम से कम आप जो है ना 10 लोग को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों मेरे भाई। तो इसी के साथ मेरे दोस्त एक बार हंसकर बोल दीजिए जय हिंद।